दोस्तों, ये प्रोफेशनल एग्जाम आप लोगों का चल रहा है। प्रोफेशनल एग्जाम में ध्यान रखना, कोई ना कोई पेपर ऐसा आता ही आता है जो एक बार आपके एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक कर देता है। अब वो कौन सा सब्जेक्ट का आएगा ये किसी को नहीं पता होता है। एग्जाम में कोई भी पेपर आपका सरप्राइज हो ही सकता है। मैं हमेशा आपको क्लास में बताता हूं कि अगर मैंने 300 सवाल क्लास में कराए हैं तो समझ के चलो एग्जाम में 301 नंबर आएगा, तो आप एग्जाम कैसे दोगे। इस माइंडसेट से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा कोई सीन हो जाए तो उस समय के लिए कुछ चार बातें ध्यान के लिए आप बता दें आपको, जिससे कि आप आगे के लिए अपने आप को बैलेंस कर पाए। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, वापस बता रहा हूं कि नए क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो जितना जो आए उतना करके आना है बस। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो लेंदी होते हैं, तो लेंदी होने से जितना दूर तक एक्यूरेटली पेपर बना सको उतना दूर तक, मतलब अगर आप 80 मार्क का भी कर पा रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप 70 का भी कर पा रहे हो तो भी ठीक है, 60 का भी कर पा रहे हो तो भी ठीक है भाई, 50 आ जाए उसमें, ऐसा सोच के उसको करो। पेपर लेंदी आपको आभास हो जाएगा और कोशिश करके जो करो एक्यूरेट करने का प्रयास करो, ठीक है। और अगर सम्स करते करते ऐसा लगने लगे बीच बीच में कि गलत हो रहा है, तो बिना ये बीच में फील लिए कि गलत हो रहा है इसलिए काट देता हूं या रुक जाता हूं या फिर से बनाता हूं, वैसा नहीं करके जो अंतरात्मा में आवाज आती रहती कि ये सही हो रहा होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप ये, नेक्स्ट स्टेप ये, उसके हिसाब से आगे करते चले जाना है, खत्म करके आना है, ठीक है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, जब कभी भी ऐसा पेपर जाए या ऐसा पेपर आ गया हो तो इसका असर सब्सिक्वेंट पेपर पे भी आ सकता है, इसलिए सेकंड पेपर पे इफेक्ट ना आए, घर आकर एकदम चुपचाप रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, डीप ब्रीदिंग करो और दूसरे सब्जेक्ट में लग जाओ। ये डिस्कस विस्कस करके या क्वेश्चन का आंसर खोज के रो के ज़्यादा समय न बिताना कि भाई इसमें क्या होगा, अब मैं क्या करूं, एकदम डिमोरलाइज हो गया, डिमोटिवेट हो गया। सब वर्ड बोलने से ना माइंड पकड़ लेता है, डिमोरलाइज हो गया, डिमोटिवेट हो गया, तो इसका असर सब्सिक्वेंट पेपर पे भी आ जाता है। तो आप एक पेपर खराब हुआ या एवरेज हुआ तो इसके कारण दूसरे पेपर पर असर ना आने दें। कोई आंसर डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप घर पहुंचने का, रिलैक्स करने का, सो जाने का और नेक्स्ट पेपर में पढ़ने बैठ जाने का। डिमोरलाइज हो गया, डिमोटिवेट हो गया, वर्ड ही नहीं बोलने का। तीसरा, कोई यूट्यूब वीडियो में जाकर तसल्ली नहीं करने का कि पेपर हार्ड आया था, कि मेरे को हार्ड लगा था, कुछ नहीं। इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई यूट्यूब वीडियो भी आपको नहीं देखना है कि उसका कोई रिव्यू आ गया तो मैं देखूं तो सही, क्योंकि अगर एक सही गलत बार बार गलत दिख जाएगा ना तो और बैठ जाएगा, कोई ने बोल दिया तो और ज़्यादा बैठ जाएगा। तो इस तीसरी बात का ध्यान रखिएगा। और चौथा, कभी गिव अप नहीं करना आपको कि अरे मेरा ये पेपर खराब हो गया तो मैं ग्रुप ही छोड़ देता हूँ। बच्चे है ना, बहुत बार कोई भी एक पेपर देकर बोलते हैं बस खराब हो गया तो ग्रुप छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको कई बार इतना, ऐसा मैंने इतिहास में देखा हुआ है कि पहले भी बताया हुआ है कि कई बार होता है आपको लगता है आपका 40 भी नहीं आएगा बट इंस्टीट्यूट आपको 50 दे दिया है। यू नेवर नो, कई बार ग्रेस मार्किंग होता है पेपर में, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें चेकिंग गाइडलाइंस भी इजी बन जाते हैं कि कोई बच्चा ऐसे 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 अगर इतना भी किया तो उसको इतना नंबर दे देना, आपको क्या मालूम। तो इसलिए अगर आप अपना फोकस स्टेप मार्किंग लेते हुए आगे बढ़े, मतलब बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सम करते हुए आगे बढ़ जाए तो आपका काम हो जाएगा। मुझे अपने ज़माने में भी याद आता है, मेरे कई सारे पेपर ऐसे आते जिसमें मुझे लगता था कोई भी क्वेश्चन सही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता था, बट मैं ये गिव अप नहीं करता था कि अगला पेपर ही नहीं देने जाऊंगा। मैं हमेशा ये लग जाता था कि चलो अब अगला पेपर देते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें सही नहीं है, मैच नहीं, हंसने लगता था, इस बहाने हंसता था, बहुत ज़्यादा हंसता था, जो मुझे रिलैक्स करता था। और उसके बाद मैं लग जाता था नेक्स्ट पेपर में, कोई भी सम सही नहीं होने के बावजूद भी एग्जाम में फिर 60-60 नंबर आ जाते थे। तो वो कब होता था, जब आपका एक तो धैर्य रहता था कि मेरा पूरा अगला एग्जाम मेरे को देना है। कई बार वो चेकिंग गाइडलाइन ईजी हो जाते हैं, उससे नंबर आ जाते हैं। तो दैट वे आप पास हो जाओगे, आप उसका चिंता ना करो, बस मन लगा के अभी फटाफट 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 सारा एग्जाम देते चलो, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए था जिनका भी एग्जाम चल रहा है और बेचारों का कुछ कुछ पेपर हार्ड आ जा रहा है अचानक से। तो आप उन बच्चों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए अगर आपने देखा हो, और कोई दोस्त यदि आपको लग रहा हो कि हो सकता है वो यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे रहा बट फिर भी उसको हो सके तो थोड़ा सा छोटा सा मैसेज में उसको बता दीजिएगा।
चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करके आना एग्जाम में।